तुम्हें मेरा आधिपत्य स्वीकारना होगा। स्वीकार है। यदि इसने सेतु बना लिया तो क्या होगा देवी? न जाने क्या होने वाला है। क्या महाकाली अपना वचन पूर्ण कर पाएंगी महादेव? कहीं ऐसा ना हो देवी लक्ष्मी की भांति हम देवी पार्वती को भी खो दें। हमें तुरंत नरकासुर पर आक्रमण कर देना चाहिए। आवश्यकता नहीं। पुरुष में अहंकार का नाश करने वाली जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो तुम्हारी माता में है कार्तिकेय। काम भाव पुरुष में अहंकार को जन्म देता है और कामाख्या देवी उसी काम भाव का नाश करती है। निश्चिंत रहो, पार्वती देवी कामाख्या के रूप में नरकासुर का वध अवश्य करेगी, किंतु उससे पूर्व उसके अहंकार का नाश करेगी। परंतु कैसे? वो तो महाकाली ही जाने। अपनी कहानी वो स्वयं लिखती है, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। असंभव, मैं हार नहीं सकता, नहीं हार सकता मैं। ये सीढ़ियां सदा सदा के लिए सुरक्षित रहेंगी और मेखलोजा नाम से जानी जाएंगी, और साथ ही संसार को ये सीख देंगी कि यदि दूषित भावना से कोई इच्छा की जाए तो वो सदैव अपूर्ण रहती है। मुझसे खेलोगी तुम, मुझसे खेलोगी? अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम्हें इस छल का मूल्य चुकाना होगा। छल वो था जो तुमने महादेव के साथ किया, भक्ति का प्रयोग करके उन्हें वरदान देने के लिए बाधित किया। छल वो था जो तुमने तप के नाम पर किया,
क्योंकि तब तो तुम्हारे मन में था ही नहीं। तुम्हारे मन में थी कामना, महत्वाकांक्षा। परंतु आज तुम्हारे अंत के साथ तुम्हें और सारे संसार को यह भान हो जाएगा कि कामना की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मन में भावना शुद्ध हो। अब मेरी केवल एक ही कामना है, एक ही भावना है, तुम्हारा अंत। हमें अपनी सेना के साथ प्रस्थान करना चाहिए। बहुत असुर है वहां पर। नहीं कार्तिकेय, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां उससे बड़ी वो नारी शक्ति है जिनमें नया संचार कामाख्या स्वयं करने वाली है। तो तुम अपनी शक्ति से 16,000 नारियों को अपने वश में कर सकती हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग केवल एक स्त्री पर करूंगा और सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं, इसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा भयानंद। तुमने नारी का अपमान किया है नरकासुर, एक देवी को बंदी बनाया है, वरदान में मिली शक्ति को श्राप बना नारी पर थोपने का प्रयास किया है तुमने। तुमने नारी को वस्तु समझने की भूल की, जब चाहा उसे भोग लिया। इतने अत्याचार किए हैं नारियों पर तूने कि तेरा अंत भी अब एक नारी ही करेगी। मैं करूंगी तेरा अंत। वरदान की बात तो तुम जानती हो, परंतु अधूरी। 5 वरदान मिले हैं मुझे महादेव से, तुम मुझे नहीं मार सकती। जो नारी पर प्रहार करे उसे 5 तो क्या 5 सहस्त्र वरदान भी नहीं बचा सकते। वन में लगी अग्नि को देखा है कभी नरकासुर? बड़े से बड़ा वृक्ष भी जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार तुझे भी आज एक नारी के तेज की अग्नि में जलकर भस्म होना होगा। तुमने वरदान में 16,000 स्त्रियों की मांग। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 16,000 पत्नियों का वरदान दें। तथास्तु।
वो तुम्हें मिली। तुमने मांगा कि तुम्हारी संतानें अविजित हों। मेरी संतान भी अपराजय रहे और उन्हें भी त्रिदेव के साथ साथ महाकाली का अभयदान मिले। परंतु तुमने ये नहीं कहा कि संतानें अवश्य होंगी, और मैं तुम्हें संतान को जन्म देने ही नहीं दूंगी।